नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरा होने पर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूसीसी के बारे में हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये सनातन पर हमला है। देखिए, यूसीसी में हमको कुछ कहने की वही नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, सनातन पर हमला है यूसीसी। सनातन के अंदर संस्कार आधारित पद्धति है सनातन धर्म जो है, और संस्कार में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और ये रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन आदि का इन्होंने वो रास्ता निकाला है, वो जो है हमला करता है, वो अटैक करता है जो विवाह रूपी संस्था है उस पर, जो है जो संस्कार है सनातन के अंदर विवाह रूपी जो है उस पर हमला करता है। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ है यूसीसी जो है, वस्तुतः जो है। ये तो खाली भाजपा का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत वो कहती है हमने भाई ये कॉमन सिविल कोड बना लिया, हमने कॉमन सिविल कोड बना लिया। देखिए, वास्तविकता ये है कि इससे संस्कार आधारित जो सनातन धर्म है उस पर अटैक करता है, और ये विवाह पद्धति जो संस्था रूप है हिंदू धर्म के अंदर विवाह जो है उस पर उसको निगेट करता है, उसको खत्म करता है। हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव पर विचार की बात कही है, तो वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक संगठनों, संत समाज और मंदिर समितियों की राय के अनुसार ही आगे निर्णय लेगी। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूँकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं, और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। हाईकमान के साथ ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने की। इस बैठक में उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, करण माहरा और काजी निजामुद्दीन मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और साल 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर भी जल्द घोषणा के संकेत दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 26 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ विकासखंड पौड़ी के वजली गांव से किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और इस दौरान वजली गांव के समीप सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आज यहाँ पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी जिलों में स्वच्छता अभियान बहुत ही बृहद रूप से चलाया जाना है, तो उसके क्रम में हमारे अर्बन एरियाज में तो चलता ही है, तो आज हम लोगों ने रूरल एरियाज में भी ये अभियान शुरू किया और जो जैसा हमारा यहाँ पे कॉम्पैक्टर भी है उसका भी इस्तेमाल किया जाए सभी 15 ब्लॉक्स में। और इसमें SOP भी तय की गई है कि ब्लॉक का क्या काम रहेगा, जिला पंचायत का क्या काम रहेगा और इसका फाइनल कैसे, इसका हम लोग निस्तारण कैसे करेंगे और निस्तारण से भी इनफैक्ट जो हमारा कॉम्पैक्टेड कूड़ा है उससे भी आय अर्जित की जा सकती है। और साथ में जो हमारे ग्रामीण बाजार हैं या फिर हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इस पे हम लोगों का विशेष फोकस रहेगा और सभी कर्मचारियों को, सभी विभागों को इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। तो ये 26 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑल्दो ये अभियान चलेगा, लेकिन उसके बाद भी ये किस तरह से लगातार कंटिन्यू रहे इसके लिए SOP भी बनाई जा चुकी है। खंसारी के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद
हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उपजिला अधिकारी जितेंद्र कुमार और सीओ शिशुपाल सिंह नेगी ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। दिवंगत नेता के पुत्र भानु प्रताप ने मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके योगदान को याद करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। बलबीर सिंह नेगी 1988 में टेहरी से और 2002 और 2007 में घनसाली से विधायक रहे हैं और क्षेत्रीय विकास में उनका अहम योगदान रहा है। हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सही साबित कर दिया। सुबह की धूप के बाद दोपहर होते ही काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही 27 और 28 जनवरी को चेतावनी जारी की थी। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग घरों में कैद रहे और यातायात भी बाधित हुआ। बारिश से ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक कड़ा बयान सामने आया है। श्री भरत मिलाप आश्रम के महंत स्वामी नारायण दास महाराज ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर कहा कि अन्य धर्मों के लोगों का मंदिरों में प्रवेश विवाद का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतिबंध केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के मंदिरों में लागू होना चाहिए। महंत का आरोप है कि कई बार गैर हिंदू व्यक्तियों के प्रवेश से मंदिरों की शांति और व्यवस्था भंग होती देखी गई है। जो भी हमारे सनातन धर्म के मानबिंदु हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसमें हर व्यक्ति का ये नैतिक धर्म है, दायित्व है कि वो सब धर्मों का सम्मान करे, लेकिन पूजन पद्धति अपनी सबकी अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, सनातन धर्म के जो भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें तो सनातन धर्मावलंबी का ही प्रवेश उचित रहेगा। अगर अन्य धर्मावलंबी उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये विवाद का विषय बन जाएगा, उचित नहीं रहेगा। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन अगर उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में ये होना चाहिए कि जो भी सनातन धर्म के मंदिर हैं उन मंदिरों में प्रवेश जो है सनातन धर्मावलंबियों का ही होना चाहिए। तो अनेक बार यह देखा गया है और अनुभव में सबके है कि अगर कोई गैर हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों में गया है तो उसने वहां पर जाकर के अराजकता फैलाई और जाकर के वहां की शांति को भंग किया है। तो इसलिए इस सबको देखते हुए जो है ये निर्णय सही है कि सनातन धर्म के जो भी मंदिर मठ हैं उनमें सिर्फ सनातन धर्मावलंबी प्रवेश करें, पूजा पाठ करें और बाकी लोग अपने अपने अनुसार अपना पूजा पाठ करें जहां भी उनका भी धर्म स्थान हो। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। रुद्रप्रयाग और चमोली में 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में तेज बौछारें, बिजली सप्लाई जिसकी वजह से ठप हो चुकी है। 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ में 48 घंटे से बर्फ गिर रही है। चक्राता और औली में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। खराब मौसम से 8 जिलों में फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में तेज बौछारें और बिजली सप्लाई जिसकी वजह से ठप हो चुकी है। 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। केदारनाथ बद्रीनाथ में पिछले 48 घंटे से लगातार बर्फ गिर रही है। चक्राता और औली की बात की जाए तो यहाँ पर 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। खराब मौसम से स्कूल प्रशासन ने फैसला लिया है कि 8 जिलों के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मार्गों पर से जो बर्फ हटाने का कार्य है वो भी जारी है। जहां पर ज्यादा बर्फ जमी हुई है वहां पर लगातार मशीनों की मदद से और टीम्स की मदद से बर्फ हटाने का कार्य लगातार चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पर। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पिछले कई घंटों से बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश के बौछारें देखी गई हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो पर्वतीय इलाके हैं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से ऊपरी क्षेत्रों में वहां पर पिछले 48 घंटे से बर्फबारी चल रही है। बर्फबारी की वजह से स्कूलों को बंद करने का निर्णय उत्तराखंड में लिया गया है।
15 फरवरी को शिवरात्रि पर छोटा कैलाश में लगने वाले मेले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल और विधायक भीमताल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर विधायक राम सिंह केड़ा ने नाराजगी जताई। बैठक में मंदिर समितियों के बीच व्यवस्था को लेकर टकराव भी देखने को मिला। बाद में सीडीओ ने सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त करने के आदेश दिए। विधायक ने कहा कि शिवरात्रि मेला भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। देखिए, ये छोटा कैलाश मंदिर हमारे उत्तराखंड का, पूरे देश का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर शरणार्थी और दर्शनार्थी बड़ी दूर से यहाँ पर आते हैं, प्रदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं। ये मेला इस बार मंदिर माला में शामिल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैंने आज माननीय जिला पंचायत के माध्यम से इस मेले को संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर सभी अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन अधिकारी कम पहुँच पाए। लेकिन फिर बाद में अधिकारी लास्ट में सब पहुँच गए थे। बिजली विभाग के अधिकारी और जल संस्थान के, जल निगम के अधिकारी भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी संख्या नहीं हो पाई। लेकिन भविष्य में इस बैठक को और हम आयोजित करेंगे। एक सुंदर मेला यहाँ पर लगे और हमारे लोगों को सुविधा मिले और पार्किंग का जो इशू है उसका समाधान हो, और जो पैदल रास्ते हैं वहाँ पर झाड़ियाँ जमी हैं, उन रास्तों की झाड़ियाँ कटे। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मेरी क्षेत्र का, भीमताल विधानसभा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मेला है और सुंदर रूप से इस मेले को हम संचालित करें, इसी उद्देश्य को लेकर के आज बैठक का आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर के इस मेले को वृहद रूप देते हैं और देंगे। और जो काठगोदाम से लेकर के छोटा कैलाश मंदिर तक जो हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, वो व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, जो हमारे दर्शनार्थी हैं उनको सुगमता से भगवान के दर्शन हो, इसलिए इस बैठक का आज आयोजन किया गया था। भविष्य में बहुत जल्दी एक बैठक और आयोजित करेंगे, चाहे भीमताल में करें, चाहे उधर ही मंदिर के आसपास करें। इस मेले को सुंदर वृहद रूप देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हमने इसको मंदिर वाला में शामिल किया है और इस मेले को हम सुंदर और भव्य बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की आमद तेज हो गई है। मसूरी समेत रौनक लौट आई है। कुछ दिक्कतों के बावजूद सैलानियों का उत्साह बरकरार है और होटल टूर का जो कारोबार है उसमें भी तेजी देखने को मिली है। उत्तराखंड में साल की पहली बर्फबारी हुई तो क्या सैलानी और क्या यहाँ के निवासी सभी के चेहरे खिल उठे। बर्फ पड़ने के बाद मसूरी जैसे पहाड़ी इलाके सैलानियों से गुलजार हो उठे। होटल पूरी तरह बुक हैं और टूर ऑपरेटर व्यस्त हैं। काफी ज्यादा टूरिस्ट ने मसूरी की तरफ अपना रुख बढ़ाया है और मसूरी पहुंचे हैं। अभी मसूरी में देखा जाए तो इस टाइम होटल की सिचुएशन पैक है। सारे होटल रिजॉर्ट फुल हैं, होम स्टेज फुल हैं। और मसूरी से पहले भी, चाहे वो बालोगंज हो, उससे पहले भी नियर बाय एरियाज में भी लोग रुक रहे हैं जैसे जैसे उन्हें व्यवस्था मिल रही है। प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं कुछ जहाँ पे बुकिंग ली जा रही है, वहाँ पे भी मेरे को सूचना मिली है, वहाँ पे भी टूरिस्ट रुक रहा है। मसूरी जाते हुए कई सैलानी देहरादून में भी रुक रहे हैं, इसलिए देहरादून के होटल भी भरे हुए हैं। देहरादून में भी काफी टूरिस्ट आया है। काफी टूरिस्ट जिनको मसूरी रुकने को नहीं मिल पा रहा है तो उन्होंने भी देहरादून में भी होटल, आप देखे जाए तो देहरादून में भी काफी हद तक होटल बुक है और काफी पैक सिचुएशन चल रही है। और अभी भी मैं सुबह देख रहा था, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया, ISBT की तरफ गया, तो काफी टूरिस्ट दिल्ली से आ रहे थे ट्रेनों के माध्यम से, बस के माध्यम से। सैलानी ये सोचकर खुश हैं कि उन्हें मसूरी और राज्य की दूसरी पहाड़ी जगहों पर बर्फ का आनंद लेने का मौका मिलेगा। काफी रील्स देखते हैं तो हम लोग आज इस बार हम लोग सोचे कि एक बार चल ही रहे हैं तो स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं, थोड़ा आपस मतलब बर्फ के साथ खेलेंगे आपस में, इसलिए मतलब इंस्टेंटली आप लोगों का प्लान बना। हाँ, बॉयज ग्रुप तो ऐसे ही होता है, कभी भी प्लान बन जाता है। हालांकि देहरादून से मसूरी जाने में कुछ सैलानियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के बस स्टेशन में भारी भीड़ है, टिकट देरी से मिल रहे हैं और टैक्सी के किराए बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए देहरादून के व्यापारी राज्य सरकार से मसूरी के लिए बसों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ आए थे, उस टाइम इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि हम लोग को 1 घंटे तक हम लोग ने वेट किया, हम लोग को टिकट ही नहीं मिली। फिर हम लोग को यहाँ से होटल बुक करना पड़ा कि भीड़ कम हो तो फिर हम आए। लेकिन फिर अभी आए हैं तो अभी थोड़ी भीड़ कम है तो अब हम लोग टिकट ले रहे हैं। टैक्सी उपलब्ध है लेकिन इतना ज़्यादा ये लोग फेयर बढ़ा दिए हैं,
वो अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। 3,500 हज़ार रुपये ले रहे हैं हम लोग का, तो अब इतना हम लोग कैसे देंगे? फिर हम लोग का स्टे का भी खर्चा है, वो सब कैसे निकलेगा? हमारा हिल बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ से मसूरियाँ बस जाती है, जहाँ से पब्लिक बस जाती है हमारी, तो वहाँ पे 2-2.5 घंटे की वेटिंग चल रही है। टूरिस्ट खड़ा हुआ है रोड पे और वो मसूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाना चाहता है, पर वहाँ बसें, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा हो गया है और बसें उस हिसाब से कम है, तो ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वहाँ पे कुछ बसें मसूरी की तरफ बढ़ा दी जाए, तो उससे मसूरी में भी फायदा मिलेगा कि ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि लोग जितनी प्राइवेट व्हीकल कम जाएंगी, जितना पब्लिक व्हीकल का यूज होगा, तो पार्किंग की समस्या उतनी कम रहेगी। कुछ टैक्सी संचालकों ने माना कि गाड़ियों की कमी है क्योंकि कई टैक्सियां जाम में फंस जाती हैं। फिर भी उनका दावा है कि टैक्सी का किराया तय है और सैलानियों से ज्यादा किराया नहीं लिया जा रहा। टूरिस्ट तो जस्ट डबल हो चुका है जब से बर्फ पड़ी है, और यहाँ गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है। जाम इतना लग रहा है, जो गाड़ी एक बारी जा रही है वो वापस नहीं आ पा रही है मसूरी से। बहुत जाम है, 5-5 घंटे मसूरी जाने में लग रहे हैं। रेट देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो रेट है एक ही रहता है, 1660 छोटी गाड़ी का है, बड़ी गाड़ी का 2560 रुपये है। वो हम ऑफ सीजन भी चार्ज करते हैं और सीजन में भी वही चार्ज करते हैं, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करते ही नहीं। हम यहाँ से वैसे भी रेट ज़्यादा मांग नहीं सकते, हमारा फिक्स रेट है, वो लिखे हुए हैं सामने, उससे ऊपर हम कौन देगा? अगर हम मांगेंगे तो कोई देता नहीं है। उत्तराखंड में बर्फबारी हमेशा से सैलानियों का मुख्य आकर्षण रही है। बेशक कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इस साल भी सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और आज इसी अवसर पर राज्य सरकार ने यूसीसी दिवस के रूप में मनाया और आज ही के दिन 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में पूर्णतया यूसीसी जो है लागू हुआ था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली ही कैबिनेट में इसको लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी गठित की थी, जिसने पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार किया और पूरी जो है इसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया 2.5 से 3 साल के बाद जो है यूसीसी वो विधानसभा के पटल पर रखा गया और उसके बाद वहां से पारित होकर के फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जो है वहां पर गया और इसके बाद जो है
प्रदेश में 27 जनवरी 2025 को पूर्णतः यूसीसी लागू हुआ, जिसके बाद इसको लेकर जो इसमें तमाम चीजें थी, इसमें एक संशोधन अध्यादेश भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया था, जिसे कल जो है राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। और इसी के साथ ही जिसमें इसमें जो तमाम चीजें थी, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हो, विवाह पंजीकरण को लेकर के हो, अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 3.5 लाख से अधिक जो है विवाह पंजीकरण इसमें हुए हैं। इसी के साथ ही बहु विवाह प्रथा पर रोक को लेकर के हो, या जो पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार हो, तो ये तमाम जो ऐसे प्रावधान यूसीसी में रखे गए हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इससे प्रदेश में समानता आएगी और जिस तरीके से जो है तमाम चीजें इसमें की गई हैं, उससे प्रदेश को इनमें लोगों को जोड़ने का काम यूसीसी करेगा। इस तरीके का बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक यूसीसी बनने के बाद बहु विवाह या फिर हलाला जैसी कोई भी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई है, ये यूसीसी का ही असर है। तो इस तरीके से यूसीसी में आगे और क्या कुछ संशोधन होते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और आज जो है प्रदेश में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुम सैनी, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलेमपुर आयशा कॉलोनी में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई। 2 दिनों से टूटी पड़ी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के कारण बड़ा हादसा हो गया। बग्गी से जुड़े भैंसे को करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मवेशी को बचाने की कोशिश में बग्गी चला रहा युवक भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।